जैसे मैं बता रहा था कि उरी, कुपवाड़ा, अखनूर, इन तमाम जगहों पर ज़ोरदार आर्टिलरी फायर सुनाई दिए थे, जिससे घरों को नुकसान हुआ है, सिविलियंस को नुकसान हुआ है। देर रात जब देश चैन की नींद सो रहा था तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे बहादुर जवान पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उरी में बड़ी संख्या में लोगों के घर तबाह हो गए, दुकानें जमींदोज हो गई। पाकिस्तान के हमले में कई लोग घायल हुए। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर देर रात इसी उरी सेक्टर में मौजूद थे। ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पर शेलिंग हुई है जोरदार, और पाकिस्तान की तरफ से कल जो शेलिंग हुई थी वो शेलिंग यहाँ पर है, और ये एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये दुकान का मंजर आप देख सकते हैं, शेल्स यहाँ पर गिरे थे, बोटाज यहाँ पर गिरे थे। पाकिस्तान ने उरी के इस इलाके को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी और एक बानगी आपको दिखाते हैं। देर रात जो शेल गिरा है उसकी आग अब भी दुकानों में धधक रही है। ये दो स्पॉट है जहां पर उन्होंने जायजा लिया, ये और आगे एक दुकान है, दोनों दुकान पर शेल गिरे थे। इसके अलावा वो जिन्हें रिहाब किया गया है, जिन्हें एलओसी के जो पोस्ट, पाकिस्तानी पोस्ट के टारगेट पे आते हैं, उन घरों में रहने वाले लोगों को, नागरिकों को अस्पताल और जो दूसरी जगह है जैसे डिग्री कॉलेज, स्कूल्स, वहां रखा गया है। पाकिस्तान रात भर हाजीपीर सेक्टर से फायरिंग करता रहा। जब भारतीय जवानों ने जवाबी हमला किया तो कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी, लेकिन फायरिंग कुछ समय बाद दोबारा शुरू हो गई। यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि यहाँ पर अब कोई नहीं है, यहाँ से अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। उरी में लोगों के घरों पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के दाग हैं। घरों की खिड़कियां टूट चुकी हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। गनीमत इतनी रही कि पाकिस्तान की इस हरकत में किसी की जान नहीं गई। ये आप देख सकते हैं किस तरह शेलिंग का नतीजा यहाँ पर, कि यहाँ तमाम चीजें जल गई हैं। और तो और यहाँ पर देखें, पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो पीछे की तरफ देखिए, शेल्स गिरने के बाद में स्प्लिंटर्स, उनका यहाँ इस घर में हानि, क्षति हुई है। यहाँ दीवारों को आप देखेंगे तो यहाँ निशान दिख रहे हैं, उसके कांच, जो इनके खिड़कियों की कांच हैं वो टूट गई हैं। ये पूरे कांच टूटी थी। यहाँ आप नीचे अगर देखेंगे, कैमरामैन दीपेश महाजन दिखाएंगे कि उनके घर के खिड़कियों के कांच यहाँ टूटी पड़ी हैं अभी, और अंदर तक गया था ये। दरअसल उरी सेक्टर 3 अलग अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन्हीं पहाड़ियों की सीमा से लगा है पाकिस्तान। रात भर पहाड़ की आड़ में छिपकर पाकिस्तानी फौज हैवी शेलिंग करती रही। मैं उस पॉइंट पे हूँ जहां से पाकिस्तान ने शेल बरसाए थे। मेरे पीछे कैमरामैन दीपेश महाजन को कहूंगा कि वो हाजीपीर की पहाड़ दिखाने के लिए, हाजीपीर दरगाह सेक्टर है, इसी जगह से कल रात भर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, बम बरसाए थे, जिसकी वजह से उरी में काफ़ी नुकसान हुआ था। ये जो पीछे पहाड़ियां आप देख रहे हैं, जहां बादल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों से लगातार हाजीपीर सेक्टर से भारत के एलओसी में और यहाँ सिविलियंस पर गोले दागे गए थे। हालांकि उरी के जिस गांव में फायरिंग हुई, वहां के लोकल बाशिंदे सरकार के रवैये से नाराज दिखे। लोगों का कहना है कि यहाँ बंकर तक नहीं है, जिससे रात भर जान पर बनी रही। अफसोस है हमें अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इतना बड़ा राइफल खरीदे, ये खरीदा आपने, वो खरीदा, आप बोलते हमने ये खरीदा, लेकिन एक बैंकर आप नहीं दे सकते, एक गांव में बैंकर नहीं दे सकते। ये बड़ी अफसोस की बात है। कोई आड़ भी नहीं थी छुपने के लिए, कहाँ छुपे हैं, क्योंकि बैंकर थे नहीं। 98 में हमें बैंकर मिले थे जो 2005 में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे। आज हमारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। दरअसल बॉर्डर के एकदम नजदीक होने की वजह से उरी शुरू से ही पाकिस्तान का हाई टारगेटेड एरिया रहा है। देर शाम एक महिला जब यहाँ से बारामूला के लिए जा रही थी तो इसी दौरान उसे एक गोली लगी और उसकी मौत हो गई। बहरहाल दोनों तरफ से गोलीबारी रुकी हुई है। हो सकता है रात होते होते पाकिस्तान एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करे, लेकिन भारतीय जाबाजों ने भी ठान लिया है कि पाकिस्तान के हर कायराना हमले का तगड़ा और माकूल जवाब दिया जाएगा।